न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। 21 जून को जिस दिन सबसे बड़ा दिन होता है, यानी अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें, भारत की बात करते हैं, तो इस दिन हम कह सकते हैं दिन सबसे बड़ा होता है। लेकिन ये खास दिन होने जा रहा है। क्यों होने जा रहा है? क्योंकि इस दिन एक ऐसा सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है जिसको शायद आपने नहीं देखा होगा, और ये सूर्य ग्रहण है एनुलर सोलर एक्लिप्स। एनुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सूरज है पूरी तरीके से चंद्रमा से नहीं ढकता है, एक कंगन की तरह दिखने लगता है, यानी एक ऐसा दिखता है जैसे कंकणाकृति सूर्य ग्रहण बोलते हैं इसको। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का सूर्य ग्रहण दिखेगा, कहां कहां पर देखा जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके का सूर्य ग्रहण दिखेगा, यानी जब ये सूर्य ग्रहण हम कह सकते हैं कि अपने चरम पर होगा, तब ये जो है एक कंगन के आकार का दिखेगा। और खास बात यह है कि अगर इस सूर्य ग्रहण की बात करें तो ये सूर्य ग्रहण इस मायने में खास है कि भारत के एक हिस्से में ये एनुलर दिखेगा, और वो हिस्सा खास है। वो हिस्सा इसलिए खास है क्योंकि अगर हम राजस्थान से लेकर हरियाणा और साथ ही साथ उत्तराखंड की बात करें तो इन सारे इलाकों में एनुलर इक्लिप्स दिखने की संभावना है। क्योंकि एक पतली सी पट्टी होती है, अगर हम उसकी बात करें तो 60 किलोमीटर का एक दायरा होता है जिसके अंदर जो सूर्य ग्रहण है वो एनुलर दिखेगा। पूरे देश की अगर हम बात करते हैं तो पूरे देश के अलग अलग इलाकों में पार्शियल इक्लिप्स दिखेगा। तो ये चीज समझने लायक है। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। जब सूर्य ग्रहण की हम बात करते हैं तो सूर्य ग्रहण कहा जाता है कि जो धरती है हमारी, उसके चारों तरफ चंद्रमा घूमता है, और चंद्रमा के घूमने की वजह से ये कहा जा सकता है कि चंद्रमा जब घूमता है तो यहाँ पर क्या होता है, किस तरीके से ये स्थिति पैदा होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, और उसके बाद इस तरीके की स्थिति पैदा होती है। सोलर इक्लिप्स इस वजह से होता है। लेकिन ये हम कह सकते हैं किस दिन होता है, क्योंकि जो चंद्रमा है धरती के चारों तरफ घूमता है, और चारों तरफ घूमने में तकरीबन 27.5 दिन का समय लेता है। और चंद्रमा जब चारों तरफ घूमता है तो ऐसा नहीं है कि गोलाकार आकृति में घूम रहा है। ये जो इसका घूमने का तरीका होता है वो हम कह सकते हैं कि अंडाकार कक्षा में घूमता है। लेकिन ये जो घूमने का तरीका है उसमें क्या है कि इसका जो घूमने वाला जो हम कह सकते हैं सरफेस, या एक जो जिस तल में घूमता है वो तल भी घूमता रहता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाता है कि दो स्थितियां होती हैं, एक स्थिति पूर्णिमा होती है और दूसरी अमावस्या होती है। तो ये जो सूर्य ग्रहण होते हैं अमावस्या वाले दिन होते हैं, यानी 21 जून को अमावस्या है। और ये सूर्य ग्रहण इसलिए और खास है क्योंकि अगर हम इस सूर्य ग्रहण की बात करते हैं तो ये सूर्य ग्रहण हम कह सकते हैं कि देश के अलग अलग इलाकों की अगर हम बात करें तो देश का एक बड़ा हिस्सा है जहां पर इसको हम कह सकते हैं कि एनुलर इक्लिप्स का जो समय है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से किन किन इलाकों में दिखेगा। तो ये सारी जगहें हैं, पूरे देश की अगर हम बात करते हैं सब जगहों पर ये हम कह सकते हैं सोलर इक्लिप्स दिखने जा रहा है। और यहाँ पर एक और ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ एनुलर इक्लिप्स की जब हम बात करते हैं तो किस तरीके से और किस किस इलाके में ये सूर्य ग्रहण होगा, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये फ्रेड स्पेनेक की वेबसाइट है eclipsewise.com। eclipsewise.com में ये दिखाया गया है कि कहाँ से शुरू होगा ये सूर्य ग्रहण और कहाँ पे खत्म होगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति है। और ये जो ग्रहण है हम कह सकते हैं अफ्रीका से इसकी शुरुआत होगी। ये देखिए यहाँ से इसकी शुरुआत होगी अफ्रीका से, और ये एक बड़े हिस्से में यानी अफ्रीका से सऊदी अरब के हिस्से में भी जाएगा, साथ ही साथ यमन में भी जाएगा, ओमान में भी जाएगा, और इसके अलावा पाकिस्तान होता हुआ, और ये हम कह सकते हैं कि कुरुक्षेत्र, यानी कुरुक्षेत्र इस मामले में आज खास है क्योंकि कल यानी 21 जून को जो कुरुक्षेत्र की स्थिति होगी उसके बारे में हम कह सकते हैं कि कुरुक्षेत्र से ये जो सोलर इक्लिप्स है वो कहीं ना कहीं एक लंबे समय के बाद इस तरीके का सोलर इक्लिप्स दिखेगा। क्योंकि यहाँ पर कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर हम कह सकते हैं कि एनुलर सोलर इक्लिप्स दिखेगा। ये फ्रेड स्पेनेक की वेबसाइट है eclipsewise.com, उसको मैं बताना चाहूँगा कि एक खास तरीके की विशेषज्ञता वाली ये वेबसाइट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्लिप्स के बारे में ही बताया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ये घरसाना में जो है ये एक तरीके से
एक्लिप्स सबसे पहले हम कह सकते हैं कि एनुलर होगा, उसके बाद सूरतगढ़, और उसके बाद की अगर हम बात करें तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि हरियाणा के तमाम इलाके हैं, जैसे जखाल में ये देखा जाएगा। और यहाँ पर जो स्थिति रहेगी हम कह सकते हैं 99.7% जो है सूरज ढक जाएगा। इसी तरीके से हम तमाम इलाकों की बात कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र, यहाँ पर हम कुरुक्षेत्र की बात करेंगे। कुरुक्षेत्र में देखिए किस तरीके की स्थिति रहेगी। तो कुरुक्षेत्र में जो मैग्नीट्यूड है वो हम कह सकते हैं 0.996 रहेगा, और जो ढकेगा सूरज वो हम कह सकते हैं 98% जो है यहाँ पर ढक जाएगा। तो कुरुक्षेत्र में भी एक खास स्थिति है, और यहाँ पर 98% से ज्यादा सूरज ढक जाएगा, ये कहा जा सकता है। फ्रेड स्पेनेक की वेबसाइट से मैं आपको दिखा रहा हूं। और यमुनानगर की अगर हम बात करें तो यमुनानगर में भी एनुलर एक्लिप्स वाली पट्टी में ही पड़ रहा है। ये जो दायरा आप देख रहे हैं इसके अंदर हम कह सकते हैं कि एनुलर एक्लिप्स दिखेगा, यानी ऐसा एक्लिप्स जिसमें जो है हम कह सकते हैं सूरज कुछ देर के लिए चंद्रमा बिल्कुल चकत्ती की तरह बीच में चला जाएगा और कंगन की तरह ये दिखेगा। और ये स्थिति हम कह सकते हैं यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यमुनानगर का दिखा रहा हूँ। और उसके बाद देहरादून की बात करें तो देहरादून एक और गजब जगह है। देहरादून की जब हम बात करेंगे तो देहरादून में जो स्थिति है 98% से ज्यादा यहाँ पर सूरज ढकेगा, यानी देहरादून भी एनुलर एक्लिप्स की पट्टी में पड़ रहा है। और उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो नई टिहरी में भी एनुलर एक्लिप्स जबरदस्त तरीके से देखा जाएगा। और इसके अलावा अलग अलग जगह हैं, जैसे भाली की बात करें यहाँ पर भी है। मयाली की बात करते हैं तो मयाली में भी जो है 98% से ज़्यादा ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ये सोलर एक्लिप्स है, एनुलर सोलर एक्लिप्स, उसमें उसी पट्टी में आता है। जोशीमठ की बात करें, चलिए जोशीमठ की बात कर लेते हैं। जोशीमठ एक प्रसिद्ध जगह है और हम कह सकते हैं कि जो लोग बद्रीनाथ जाते हैं वो यहाँ जरूर जाते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं 98% से ज़्यादा सूरज ढकेगा। तो ये जोशीमठ भी इस पट्टी में पड़ता है। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें एक लंबे समय तक जहाँ पर दिखेगा वो कलंक करके एक पीक है, जहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि ये जो सोलर एक्लिप्स है सबसे ज़बरदस्त तरीके से दिखेगा। और उसके बाद ये जो हम कह सकते हैं कि सोलर एक्लिप्स उसके बाद चाइना में चला जाएगा। तो यहाँ पर जो स्थिति है आप लगातार देख सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि इस बार का जो सोलर एक्लिप्स है वो राक्षस ताल और मानसरोवर में भी हम कह सकते हैं पूरी तरीके से ये राक्षस ताल और मानसरोवर की हम बात करते हैं तो भारत के लिए एक खास है। भारत के लिए ये खास इसलिए है क्योंकि ये भारत के तमाम लोग यहाँ पर जाते हैं। और पहले की अगर हम बात करते हैं जब चीन का कब्जा नहीं था इस पर, तो ये जगह तिब्बत में आती थी और बौद्ध लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए और जैनियों के लिए ये फेमस जगह है। तो पहली बार जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पिछले कई सालों का ये रिकॉर्ड होगा कि मानसरोवर में भी, यानी मानसरोवर की जो झील है वहां पर भी आपको एनुलर एक्लिप्स दिखेगा, यानी वो एनुलर एक्लिप्स के दायरे में आ रही है। और ये जो मानसरोवर लेक की अगर हम बात करें तो मानसरोवर का जो जिक्र किया जाता है वो कहीं ना कहीं ब्रह्मा जी से जोड़कर देखा जाता है। और पास में ही कैलाश पर्वत है और यहाँ पर 98% से ज्यादा एनुलरिटी रहेगी। और माउंट कैलाश की बात कर लेते हैं, जिसको शंकर जी का जो है स्थान बताया जाता है। माउंट कैलाश पर क्या स्थिति रहेगी, यहाँ पर एनुलर एक्लिप्स तो नहीं दिखेगा, लेकिन पार्शियल एक्लिप्स की जब हम बात करेंगे तो माउंट कैलाश पर 98% से ज्यादा सूरज ढक जाएगा। तो ये स्थिति रहेगी। तो राक्षस ताल और मानसरोवर में भी यही स्थिति रहेगी। उसके बाद हम कह सकते हैं तिब्बत के एक बड़े इलाके में ये दिखता हुआ उसके बाद चीन के ओरिजिनल इलाके में चला जाएगा, क्योंकि चीन ने बहुत सी जगह कब्जा कर रखी है। तिब्बत की अगर हम बात करते हैं तो तिब्बत पर जबरन कब्जा किया हुआ है। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर तमाम लोग जो इस समय देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये तिब्बत को पार करते हुए फिर चीन की मेन लैंड पर पहुँचेगा और वहाँ से हम कह सकते हैं ये जो सोलर एक्लिप्स है वो ताइवान भी जा रहा है, यानी ताइवान में भी ये स्थिति रहेगी। एक तरफ जो चाइना है कहीं ना कहीं वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान पर अपना कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर सूर्य देवता पहुंच रहे हैं और एनुलर एक्लिप्स का एक बड़ा हिस्सा हम कह सकते हैं यहाँ पर देखा जाएगा। तो ये जगह अगर हम ताइवान की बात करें तो ताइवान में क्या स्थिति रहेगी, देखिए हम ताइवान का बता रहे हैं आपको। तो ताइवान में हम कह सकते हैं जो एनुलर सोलर एक्लिप्स की जो
ड्यूरेशन एनुअलिटी की रहेगी वो 54 सेकंड की रहेगी, 54.9 सेकंड की रहेगी। और जो हिस्सा ढकेगा ताइवान में, वो हम कह सकते हैं 97.4% ढकेगा। और उसके बाद ये जो सोलर इक्लिप्स है उसकी अगर हम बात करते हैं तो ये कहीं आगे जाकर, जिसको हम कहते हैं नॉर्दर्न मरियाना आइलैंड के पास जाकर ये एनुलर इक्लिप्स एक तरीके से खत्म हो जाएगा, गुआम के पास में। और बाकी अगर हम बात करें तो मार्शल आइलैंड के पहले ये एक तरीके से फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया में ये जो हम कह सकते हैं सोलर इक्लिप्स वहां पर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। पापुआ न्यू गिनी हम कह सकते हैं आखिरी हिस्सा होगा जहां पर ये दिखेगा। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में भी इसको हम कह सकते हैं कि सोलर इक्लिप्स देखा जाएगा। तो यहाँ एक बड़ा इलाका है जो इसकी जद में पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके का हिस्सा है जहाँ पर ये सोलर इक्लिप्स दिख रहा है। तो आप समझ लीजिए किस तरीके से कितने बड़े इलाके में दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अफ्रीका, साथ ही साथ सऊदी अरब में भी दिखेगा, तुर्की में भी दिखेगा, रोमानिया यानी यूरोप और यूक्रेन में भी पार्शियल इक्लिप्स रहेगा। साथ ही साथ रूस के एक बड़े इलाके में पार्शियल इक्लिप्स देखा जाएगा, कजाकिस्तान, मंगोलिया, इन सारी जगहों में ये सोलर इक्लिप्स देखा जाएगा। और यहाँ पर जो हम आपको दिखा रहे हैं फ्रेड स्पेनेक की वेबसाइट से दिखा रहे हैं, eclipsewise.com से हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्थिति है उसको आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति है। और भारत के अलग अलग हिस्सों में ये देखा जाएगा, भारत के अलग अलग हिस्सों में देखा जाएगा किस तरीके से शुरुआत होगी, किस हिस्से में कितने परसेंट एक्लिप्स होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। तो जाइएगा नहीं, हम आपको फिर से बताते हैं कि क्या स्थिति है। और इसके लिए हम आपको ले चलते हैं पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी की वेबसाइट पर। और पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी की वेबसाइट क्या कह रही है, यहाँ पर देखिए, एक्लिप्स इज विजिबल इन इंडिया, भारत में ये विजिबल है। और भारत के हिसाब से समय हम आपको बता रहे हैं कि क्या स्थिति रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनुलर सोलर इक्लिप्स जो 21 जून को 2020 को हो रहा है, कौन सा दिन है, हम कह सकते हैं 31 एक तरीके ज्येष्ठा है उस दिन। और अगर हम संवत की बात करें तो 1942 शक संवत के हिसाब से यहाँ पर बताया गया है। चलिए, एक्लिप्स किस टाइम पर शुरू होगा तो इसके बारे में भी यहाँ पर बताया जा रहा है। तो एक्लिप्स अगर भारत के समय के हिसाब से देखें तो 21 तारीख को 9:16 पर यह शुरू हो जाएगा, 9:16 पर शुरू हो जाएगा। और सेंट्रल एक्लिप्स कब शुरू होगा, यानी एनुलरिटी कब शुरू होगी, 10:18 के आसपास इसकी एनुलरिटी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद की अगर हम बात करें तो ग्रेटेस्ट एक्लिप्स दिन में 12:10 पर, यानी भारतीय समय के अनुसार दिन में 12:10 पर। और उसके बाद सेंट्रल इक्लिप्स एंड होगा, यानी एनुलर इक्लिप्स जब खत्म होगा तो हम कह सकते हैं 14 मतलब 2:01 के बाद जो है हम कह सकते हैं सेंट्रल इक्लिप्स खत्म हो जाएगा। और इक्लिप्स पूरी तरीके से कब खत्म होगा तो हम कह सकते हैं भारत के समय के हिसाब से 3:04 पर, जब पूरी दुनिया में खत्म हो जाएगा तब की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ भारत की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। तो भारत के समय के हिसाब से 3:04 पर दुनिया में इक्लिप्स खत्म हो जाएगा। चलिए, अब आपको हम बताते हैं भारत के अलग अलग हिस्सों में क्या स्थिति रहेगी। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि खास तरीके की एक यहाँ पर ग्राफिक्स है जिससे हम आपको समझाना चाहेंगे कि किस तरीके की स्थिति रहेगी। तो यहाँ उसको बड़े आसानी से, बड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे, क्योंकि मुझे भी समझने में दिक्कत हो रही है। चलिए, हम आपको बताते हैं कि किस तरह ये डमरू दिख रहा है, ये देखिए शंकर जी का डमरू दिख रहा है और इसी के अंदर ये एक्लिप्स हो रहा है। तो यहाँ पर ये एक जो इलाका है उस इलाके को इसने दिखाया हुआ है। जो मैक्सिमम इक्लिप्स है वो 20 से, यानी जो हम सेंट्रल लाइन हम बोल रहे थे वहां की बात की जा रही है। चलिए, अब हम भारत की बात करते हैं। तो भारत में अगर हम देखें तो यहाँ पर दो तरीके की लाइनें हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ये जो डॉटेड लाइन है, यानी इधर से जो चल रही है, वो कहीं ना कहीं बताती है कि खत्म कब हो रहा है और शुरुआत कब हो रही है। तो देखिए, इस तरीके से इन्होंने बनाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है कि आप समझ पाएं, लेकिन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा कि भारत के अलग अलग हिस्सों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सबसे निचला वाला इलाका है जो खासतौर पर तमिलनाडु
और साउथ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो 10 से 20% वहां पर सूरज ढकेगा। और इसके आगे की अगर हम बात करते हैं तो धीरे धीरे सेंट्रल पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो अलग अलग इलाकों में कितने कितने फीसदी सूरज ढकेगा उसको यहां पर दिखाया गया है। चलिए अब हम आपको सीधा ले चलते हैं उस जगह पर जहां पर अलग अलग जगहों का टाइमिंग दिया हुआ है। अगर हम टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके की टाइमिंग है और कहां कहां पर किस टाइम पर ये एक्लिप्स शुरू होगा। अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर हम आपको शुरुआत से दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं अगरतला। अगरतला की अगर हम बात करते हैं तो अगरतला में पार्शियल एक्लिप्स रहेगा और जो टाइमिंग होगी वो आप बता सकते हैं सुबह 10:56 पर यह शुरू होगा अगरतला में। और ग्रेटेस्ट एक्लिप्स यानी सबसे ज़्यादा जो स्थिति रहेगी 12:45 के आसपास रहेगी और जो मैग्नीट्यूड रहेगा या वो हम कह सकते हैं 77% के आसपास सूरज वहां पर ढका जाएगा। और मैक्सिमम जो यानी जो हिस्सा चकत्ती जो ढकी जाएगी अगर हम चंद्रमा के लिहाज से देखें तो 71% चकत्ती ढकी जाएगी। और पार्शियल एक्लिप्स कब खत्म हो जाएगा 2:23 के आसपास इसका खत्म हो जाएगा वहां पर। अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में 10:04 पर शुरू होगा और खत्म कब होगा, खत्म होगा हम कह सकते हैं कि यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर पार्शियल एक्लिप्स जो खत्म होगा वो 23:32 के आसपास यहाँ खत्म हो जाएगा। यह अहमदाबाद की बात हुई। अजमेर की बात कर लेते हैं। अजमेर की अगर हम बात करें तो 10:11 के आसपास यहाँ पर एक्लिप्स शुरू होगा और खत्म कब होगा 13:40 के आसपास खत्म होगा। इलाहाबाद की बात करें, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं नहाने के लिए, तो यहाँ पर एक्लिप्स शुरू होगा 10:27 पर के आसपास और उसके बाद ये खत्म कब होगा अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं 2 बजे के आसपास ये खत्म हो जाएगा। यानी इलाहाबाद की बात हो गई। अमृतसर की बात करें तो अमृतसर में 10:20 पर यह शुरू होगा और खत्म कब होगा हम कह सकते हैं 13:41 के आसपास ये खत्म हो जाएगा। बेंगलोर की बात करें तो 10:13 पर यह शुरू होगा और यहाँ पर खत्म कब होगा 13:31 के आसपास ये खत्म हो जाएगा। भागलपुर की बात करें तो हम कह सकते हैं 10:42 के आसपास ये शुरू होगा और ख़त्म कब होगा तो हम कह सकते हैं 2:13 पर ये खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से हम भोपाल की बात कर सकते हैं 10:14 के आसपास ये शुरू होगा और ख़त्म कब हो रहा है तो ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है 13:47 पर भोपाल में खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से भुवनेश्वर की बात करें तो 10:38 पर शुरू होगा और ख़त्म कब होगा 2:09 के आसपास खत्म हो जाएगा। तो तमाम जगह हैं। चलिए हम चमोली की बात कर लेते हैं। चमोली में एनुलर एक्लिप्स रहेगा। यहाँ पर 10:27 के आसपास एक्लिप्स शुरू होगा और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से स्थिति रहेगी तो कहा जा सकता है कि 95% से ज़्यादा सूरज यहाँ पर ढक जाएगा। तो ये चमोली की बात हो रही है और चमोली में जो एक्लिप्स है वो खत्म हो जाएगा 13:48 के आसपास खत्म हो जाएगा, 13:53 के आसपास खत्म हो जाएगा। और चंडीगढ़ की बात करें तो 10:24 के आसपास शुरू होगा और ख़त्म कब होगा तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ख़त्म होगा 1:48 के आसपास खत्म हो जाएगा। चेन्नई की बात करें तो 10:22 पर शुरू होगा और यहाँ पर बहुत पार्शियल एक्लिप्स होगा, 34% ही सूरज ढकेगा और यहाँ खत्म कब होगा 1:40 के आसपास खत्म हो जाएगा। तो ये स्थिति रहेगी तमाम जगहों पर। देहरादून की बात करें तो देहरादून में 10:24 पर शुरुआत होगी और ख़त्म कब होगा 1:50 के आसपास ये खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर जो एनुलर एक्लिप्स दिखेगा वो ज़बरदस्त होगा क्योंकि 98% से ज़्यादा चकत्ती ढक जाएगी और जो यहाँ पर देहरादून में दिखेगा वो ज़बरदस्त दिखने की संभावना है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में 10:20 के आसपास यहाँ पर ग्रहण शुरू होगा और ख़त्म कब होगा तो ख़त्म होने की अगर हम बात करते हैं तो ख़त्म होगा 1:48 के आसपास यहाँ ख़त्म हो जाएगा। और दिल्ली में एक्लिप्स एनुलर तो नहीं है लेकिन यहाँ पर 93% सूरज का हिस्सा ढका रहेगा। तो ये एक बड़ी बात है क्योंकि अगर हम अलग अलग इलाकों की बात करें तो उसमें तरह तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर गांधीनगर की हम बात कर लेते हैं तो गांधीनगर में आप देख सकते हैं 10:04 पर शुरू होगा और यहाँ पर 13:32 पर ये खत्म हो जाएगा। इसी तरीके की स्थिति हरिद्वार की रहेगी। हरिद्वार में यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि हरिद्वार में क्या स्थिति रहेगी,
24 मिनट के आसपास ये शुरुआत होगी और 1:50 के आसपास ये खत्म हो जाएगा। और हरिद्वार में हम कह सकते हैं 98% जो है सूरज ढक जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर एनुलर स्थिति नहीं होगी। हैदराबाद की बात करें तो 10:15 पर शुरू होगा और ये खत्म कब होगा? 13:43 के आसपास खत्म हो जाएगा। जोशीमठ की बात कर लेते हैं। जोशीमठ एनुलर इक्लिप्स के रास्ते में है। 10:27 के आसपास शुरुआत होगी और खत्म कब होगा? 13:54 के आसपास खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर एनुलर इक्लिप्स बड़ा जबरदस्त दिखेगा। जोशीमठ की हम बात करते हैं तो जबरदस्त दिखेगा। आप सोच ही नहीं सकते हैं कि किस तरीके का जबरदस्त इक्लिप्स दिखने जा रहा है। अब हम देश के सबसे दूरस्थ कोने की बात कर लेते हैं तो 10:17 पर कन्याकुमारी में शुरू होगा और यहाँ पर 13:15 के आसपास खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पार्शियल इक्लिप्स होगा, 21% ही हिस्सा ढका जाएगा। और लखनऊ की बात कर लेते हैं। लखनवी अंदाज में बात करते हैं क्योंकि 10:26 के आसपास यहाँ पर शुरुआत होगी और पार्शियल इक्लिप्स होगा, 84% हिस्सा ही ढकेगा और 1:58 के आसपास ये खत्म हो जाएगा। तो इसी तरीके की तमाम जगहें हैं, उनकी बारे में अगर आपको जानना हो तो पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी पर जाइए, वहाँ पर आपको तमाम जानकारी मिल जाएगी कि किस तरीके की स्थिति रहेगी और ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा इस समय हम कह सकते हैं धरती के ज़्यादा नज़दीक है। और एक तरीके से धरती के ज़्यादा नज़दीक होने का मतलब ये हुआ, जब चंद्रमा के हम पथ की बात करते हैं या धरती के चारों तरफ घूमने की बात करते हैं तो एक खास बात है, चंद्रमा धरती के नज़दीक जब सबसे ज़्यादा नज़दीक आता है तो तकरीबन 3.5 लाख किलोमीटर के आसपास सबसे नज़दीक ये पहुंचता है। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो तमाम इसी तरीके से दूरी की अगर हम बात करें तो दूर भी काफ़ी रहता है। तो एक तरीके से हम कहते हैं कितना दूर रहता है, सबसे जब फार्थेस्ट पॉइंट पे जाता है तो 4,05,000 किलोमीटर के आसपास सबसे ज़्यादा दूर रहता है। और जो मिडिल जो पढ़ाया जाता है यानी मीन क्या है तो 3,84,000 किलोमीटर के आसपास चंद्रमा की दूरी बताई जाती है धरती से। लेकिन इस समय की अगर हम बात करें तो तकरीबन 3.5 लाख किलोमीटर के आसपास ये हम कह सकते हैं कि चंद्रमा धरती के पास में है। इस वजह से इसकी जो चकत्ती है वो सूरज के बराबर नहीं है, लेकिन सूरज से थोड़ा सा छोटी होने की वजह से इस बार जो आपको दिखेगा वो ज़बरदस्त दिखेगा। और किस तरीके का एक्लिप्स दिखेगा तो आपको मैं अंदाज़ा लगा देता हूं कि किस तरीके का एक्लिप्स आप देखेंगे अलग अलग इलाकों में। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके की स्थिति बनेगी, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इस तरीके का एक्लिप्स देश के अलग अलग हिस्सों में दिखेगा। और अगर हम उन इलाकों में जहाँ पर पूरा एक्लिप्स दिखेगा यानी एनुलर एक्लिप्स दिखेगा वहां पर ये स्थिति रहेगी। लेकिन इस स्थिति की अगर हम बात करें तो वाकई ये स्थिति एक कुछ निश्चित इलाकों में ही दिखेगी। और वहां पर उन इलाकों में कुरुक्षेत्र है, सिरसा है, सूरतगढ़ है, साथ ही साथ यमुनानगर है, देहरादून है, जोशीमठ है, टिहरी है। तो इस तरीके की तमाम जगहें हैं जहां पर एनुलर इक्लिप्स बेहतरीन तरीके से देखा जाएगा। लेकिन उसके बाहर की बात करते हैं तो सब जगह पार्शियल इक्लिप्स दिखेगा। लेकिन एक चेतावनी मैं आपको और देना चाहता हूं, ये सूर्य ग्रहण है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन जब आप नेकेड आई से अगर सूर्य ग्रहण देखने की कोशिश करेंगे तो आपकी आंखों की पुतली जल जाएगी। लिहाजा इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि सोलर फिल्टर का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ या हम कह सकते हैं कि जो ऐसी चीज़ें हैं, इस तरीके के फिल्टर होते हैं जिस तरीके से हम कह सकते हैं वेल्डिंग करने वाले लोग जिसका इस्तेमाल करते हैं, आमतौर पर उस तरीके के फिल्टर होते नहीं हैं। क्योंकि इस बार की बात करें तो पूरा देश इस समय कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रहा है, लिहाजा इस तरीके के फिल्टर्स बाजार में भी आसानी से अवेलेबल नहीं है। लिहाजा सबसे बेहतर तरीका है कि आप टेलीविज़न पर देखें या हम कह सकते हैं कि अपने घर पर बैठें। और क्योंकि ये एनुलर इक्लिप्स है, इसमें आपकी आंखें जाने का खतरा रहेगा, क्योंकि अगर आप सीधा देखते हैं तो आपकी आंख की पुतली जल सकती है। लिहाजा आपको पूरी सावधानी बरतनी होगी।